के बारे में। क्लास 9 के बच्चों के लिए आज मैं पोलिनोमियल्स पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले मैंने रियल नंबर पढ़ाया था, तो अब पोलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले पोलिनोमियल होता क्या है? पोलिनोमियल होता क्या है? तो पोली मतलब होता है, ये पोलिनोमियल में पोली मतलब होता है मैनी। पोलिनोमियल में पोली मीन्स क्या होता है? मैनी। और नोमियल्स जो होता है ये होता है टर्म्स। बहुत सारा जिसमें टर्म्स हो उसको बोलते हैं पोलिनोमियल्स। ठीक है, जिसमें बहुत सारा टर्म हो उसको बोलते हैं पोलिनोमियल। जैसे आप लिखते हैं ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस तरह का टर्म देख रहे हैं आप। तो बहुत सारा जिसमें टर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल। तो आज हम लोग का टॉपिक है पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल चैप्टर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट किसको बोलते हैं? तो कांस्टेंट होता है जो फिक्स्ड होता है, जो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसको बोलते हैं क्या? कांस्टेंट। जो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कि आप लिखते हैं, मान लीजिए कोई एक लिख रहे हैं जैसे 5x² प्लस 3, तो यहां पे जो 3 है ये 3 क्या है? फिक्स्ड है, यानी कि या इसमें देख लीजिए ये b जो देख रहे हैं ये क्या है? कांस्टेंट हुआ, यानी ये क्या है? फिक्स्ड है। यानी कि फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट, ठीक है, और एक होता है वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल क्या होता है? मान लीजिए कि आप कोई डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं। जैसे कांस्टेंट में क्या होता है कि आपका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? डिफरेंट रहता है, ठीक है, लेकिन फिक्स रहता है। लेकिन वेरिएबल में क्या होता है कि आपका न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? वो फिक्स नहीं होगा, वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जैसे एक्स वाई हम लोग लिखते हैं ना, वो सब चीज क्या हुआ? वो आपका हो गया वेरिएबल। ठीक है, और जैसे 2, 3, 4, 5 को भी न्यूमेरिकल वैल्यू सब लिखते हैं तो वो सब आपका किस में आ गया? वो आ गया आपका कांस्टेंट में। ठीक है, तो यही सब चीज हम लोग क्या करते हैं? इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद हम लोग जानते हैं, एक चीज और जानते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? देखिए, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें कांस्टेंट रहे, वेरिएबल रहे या प्लस माइनस, ये सब चीज को जो ऑब्टेन करके रखते हैं एक साथ, ऑल जितना भी है आपका कांस्टेंट टर्म हुआ, वेरिएबल टर्म हुआ, या आपका पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव हो गया या डिवाइड या ये सब, तो ये सब चीज को जब एक साथ हम लोग मिलाते हैं तो वो बनता है क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। वो क्या बनता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसमें आपका कांस्टेंट टर्म आता है जैसे ax² प्लस bx प्लस c, ये सब चीज जो आप लिखते हैं ये सब आपका क्या होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। एक्सप्रेशन के बाद हम लोग का आता है, ठीक है, पोलिनोमियल का टाइप्स में। मान लीजिए कि पोलिनोमियल के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं, तो पोलिनोमियल के टाइप का क्या होता है? तो पोलिनोमियल का टाइप में हम लोग जिसे आ जाएंगे, सबसे पहले डिग्री के हिसाब से। डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है जैसे किसी भी पोलिनोमियल का, ठीक है, किसी भी पोलिनोमियल का सबसे हाईएस्ट, सबसे ग्रेटेस्ट जो पावर होता है उसको बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं? उसको डिग्री बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ax² प्लस bx प्लस c है सपोज, ठीक है, तो यहां जो स्क्वायर देख रहे हैं यहां पे 1 है, यहां स्क्वायर है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या हुआ? यहां पे हाईएस्ट पावर क्या हुआ? 2 हो गया। तो ये जो 2 है इसका डिग्री हो गया, ये 2 क्या हो गया? इसका डिग्री हो गया, यानी 2 डिग्री। मान लो हाईएस्ट पावर, जैसे कुछ भी लिखते हैं 4x³ लिखते हैं प्लस 3x² लिखते हैं, तो यहां पे हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
यानी इसका डिग्री हो गया आपका 3। ठीक है, तो ये तो आपको हम बता रहे कब, जब वन वेरिएबल हो तब। यहां पे x एक ही वेरिएबल है, x यहां पे एक ही वेरिएबल है। अगर आपका वेरिएबल ज्यादा हो जाए यानी मोर देन 2 वेरिएबल हो जाए, तब उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि कोई भी एग्जांपल है 4x² y प्लस 3x³ y², तो इसका वेरिएबल क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा। इस में वेरिएबल आपका x और y है, लेकिन यहां पे वेरिएबल कितना था, सिर्फ x था, और यहां पे वेरिएबल कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो अगर एक से ज्यादा वेरिएबल हो तो उस कंडीशन में डिग्री क्या होगा। अब इसका डिग्री क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो इसका डिग्री हो जाएगा, जैसे x का हाईएस्ट कितना है, 3 है, और y का हाईएस्ट कितना है, 2 है, तो 3 + 2 कितना हो गया, 5, यानी इसका डिग्री कितना हो गया, 5 हो गया। यानी समझे बात को, ये हाईएस्ट डिग्री इसमें कितना है, x का, सबसे पहले x का हाईएस्ट डिग्री कितना हो गया, 3 हो गया, y का कितना हो गया, 2 हो गया, हाईएस्ट ये ना है, तो 3 + 2 कितना हुआ, 5, यानी इसका डिग्री क्या हो जाएगा आपका, 5 हो गया। यानी जब आपका ये पोलिनोमियल में वेरिएबल अगर ज्यादा हो जाए, एक से ज्यादा, जैसे यहां पे एक वेरिएबल था तो हम लोग डिग्री निकालना आसान था, ग्रेटेस्ट पावर, लेकिन जब आपका वेरिएबल 2 हो जाए, एक x और एक y, तो उस कंडीशन में आप वेरिएबल कैसे निकालेंगे ये आपको बताए। ठीक है, तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, यानी कि अब सवाल ये आता है कि डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल से कितना, मतलब कि पोलिनोमियल जो होता है डिग्री का, वो कितना टाइप का होता है। ठीक है, तो उसमें पढ़ते हैं, जैसे एक होता है आपका लीनियर, क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। पहला लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, जिसका डिग्री 1 हो, जिसका डिग्री 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। जैसे क्या, ax + b लिखते हैं, x का डिग्री कितना है, 1 है, यानी इसका, ये किसका एग्जांपल हो गया, ये आपका हो गया लीनियर पोलिनोमियल का। उसके बाद सेकंड में आते हैं, क्या होता है, लीनियर के बाद क्या होता है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है जिसका डिग्री 2 हो, जैसे ax² + bx + c है, इसका डिग्री कितना है, 2 है, यानी कि जिसका डिग्री 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फिर आता है क्यूबिक पोलिनोमियल में, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या हुआ, यानी जिसका डिग्री 3 हो, जिसका डिग्री 3 हो, जैसे x³ + bx² + c, मान लो ऐसा कुछ है, तो यहां पे ग्रेटेस्ट पावर कितना है, 3 है, यानी डिग्री कितना है, 3 है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। उसके बाद आता है बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया आपका जिसका डिग्री कितना हो, 4 हो, जिसका डिग्री 4 हो, जैसे ax⁴ + bx³, ठीक है, प्लस cx, ठीक है, इस टाइप का हो, तो इसका डिग्री कितना है, 4 है, तो ये आपका क्या हुआ, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका डिग्री के हिसाब से, लेकिन एक होता है नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से, तो नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से भी क्या होता है कि कितना टर्म है, उस हिसाब से उसमें भी आता है, क्या होता है, मोनोमियल, मोनोमियल होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बाइनोमियल होता है, फिर क्या होता है, ट्राइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल। ठीक है, मोनोमियल क्या होता है, जिसमें 1 टर्म हो उसको बोलते हैं मोनोमियल। 1 टर्म, यानी कि अगर 4x सिर्फ लिखा हुआ है तो इसमें टर्म कितना है, एक ही टर्म है, यानी ये क्या हुआ, मोनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 टर्म है, 4x + 5, कितना है इसमें, 2 टर्म है, ये हो गया आपका बाइनोमियल। ट्राइनोमियल किसमें क्या होता है, 3 टर्म होता है, जैसे मान लीजिए ax² + bx + c लिख दिए, कितना टर्म है इसमें, 3 टर्म है, तो वो आपका क्या हो गया, आपका हो गया वो ट्राइनोमियल। इसमें 3 अलग अलग टर्म है, उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, तो ये सब हम लोग पढ़ते हैं किसके हिसाब से,
नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद एक होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है जैसे आप 5 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, -3 लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं, ये सब देख रहे हैं ना न्यूमेरिक वैल्यूज ऑफ, ये सब जो हो गया आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है, ठीक है। ये सब आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बात ये होता है कि आपको अगर बोले कि आप पोलिनोमियल को पहचानिए, कैसे पहचानिए? मान लीजिए 4x² + 3x + 2 ये क्या पोलिनोमियल में है? तो हाँ पोलिनोमियल में है, लेकिन अगर यहीं पे आपका √3x कर दे तो फिर ये पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। यानी हम लोग को इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर किसी भी वेरिएबल टर्म में, ठीक है, वेरिएबल टर्म में अगर आपका रूट आ जाए तो वो आपका पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। और नेगेटिव भी नहीं आना चाहिए पावर, नॉन नेगेटिव पावर होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं मान लीजिए x + 1/x, क्या ये पोलिनोमियल है? तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? तो x + x का पावर -1 तो लिख सकते हैं ना इसको, 1/x को, इसलिए ये क्या होगा? पोलिनोमियल नहीं होगा। यानी कि आपका जो पावर होगा वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब हो गया पोलिनोमियल के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, यानी पोलिनोमियल का जीरोज क्या होता है? जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है? यानी कि पोलिनोमियल का जीरोज है ना, मान लो लेट, ठीक है, मान लीजिए आपका px, ठीक है, एक कोई पोलिनोमियल है। px क्या है? एक पोलिनोमियल है, px एक पोलिनोमियल है, ठीक है ना। और एक मान लेंगे इफ p अल्फा = 0, p अल्फा = 0, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहां पे, क्या बोल सकते हैं कि अल्फा जो है, ये अल्फा इस px का क्या है? पोलिनो मतलब जीरो, क्या है इसका? जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। यानी कि ये अल्फा जो होगा, अल्फा जो है ये px का क्या है? जीरोज है। यानी कि अल्फा इज द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। यानी कि ये अल्फा जो है इस पोलिनोमियल का क्या होगा? जीरोज होगा। जैसे कि मान लीजिए px = ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन दिया जाएगा आपको, ठीक है, मान लीजिए ax² + bx + c है, ऐसा टाइप का कुछ दे दिया, ठीक है। और एक आपको बता देगा कि जीरोज उसका क्या लेना होगा। तो मान लीजिए अगर p1 कह रहा है, p1, तो p1 मतलब ये हो गया कि ये 1 जहां पे x है वहां पे 1 पुट कर देने पर उसका जीरोज पता चलता है, ठीक है। यानी कि जैसे लोग बताया ना यहाँ p अल्फा = 0, तो यही p1 = 0। तो ये 1 जो होगा इस पोलिनोमियल का, जो भी पोलिनोमियल लिया गया है उस पोलिनोमियल का वो क्या हो जाएगा? जीरोज हो जाएगा, यानी उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। जीरोज मतलब हुआ कि x का वो वैल्यू हो जाएगा, है ना। जीरोज मतलब हुआ कि वो पोलिनोमियल में x का वैल्यू वो जो दिया है जीरोज वही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या? जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है।